Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all will be fine. My name is Miss Amina Zafar and today I am going to deliver the lecture of grade 5 English. Okay? Open your books please. Page number 14. It's our lesson number 2 ice cream. आप लोगों को आइसक्रीम अच्छी लगती है? Do you know summer season is going to be started? आपको पता है अब गर्मियाँ आ रही हैं, अब आप लोग शौक से आइसक्रीम खाया करेंगे, है ना? लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आइसक्रीम इतनी ज़्यादा मत खाइएगा कि आप लोग बीमार हो जाएं, ठीक है? नाउ वी विल रीड दिस लेसन, ओके? आई विल रीड द लेसन एंड विल डिस्क्राइब यू दिस लेसन इन उर्दू एंड विल अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. आपने इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. आप देख लें कितनी कलरफुल पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं इसके अंदर आइसक्रीम से रिलेटेड. वी विल डिस्कस इट, ओके? थैंक यू सो मच. ओके जी. One day a holiday, Eliza was sitting on the beach. एक दिन एलिज़ा जो थी वो साहिल पर बैठी हुई थी एक छुट्टी वाले दिन. It was very hot, बहुत गर्मी थी. I'm boiling, said Eliza. एलिज़ा कहती है मुझे गर्मी लग रही है. Mom, can I have an ice cream please? क्या मुझे एक आइसक्रीम मिल सकती है? Of course, क्यों नहीं? Of course का मतलब होता है क्यों नहीं. Said Mom. Mom कहती हैं here is the money. ये लो पैसे. Eliza thanked her and struggled up the steep beach to the ice cream van. एलिज़ा क्या शुक्रिया अदा करती हैं. स्ट्रगल अप द स्टीप बीच. स्टीप कहते हैं ढलानी, यानी जो स्लिपरी होता है सब की स्लाइड होती है, इस तरह ढलान की शेप में होता है. स्टीप बीच यानी कि बहुत ही फिसलन वाला जो एक साहिल था, वहाँ से वो आइसक्रीम की गाड़ी तक जाती है. देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल वेटिंग टू बी सर्व्ड. वहाँ पे पहले ही बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उन्हें भी आइसक्रीम मिल जाए. एलिज़ा जॉइन द क्यू. क्यू कहते हैं कतार को, लाइन जो आप लोग बनाते हैं ना असेंबली में, क्यूज़, ठीक है? टीचर आपको कहती है ना स्ट्रेट योर क्यू, ठीक है? यानी अपनी लाइन को सीधा करो. एंड स्टूड बिहाइंड अ लार्ज वाइड लेडी. और वो एक बहुत बड़ी किस्म की औरत के पीछे खड़ी हो जाती है लाइन में एलिज़ा. टू हॉट ग्रम्पी चिल्ड्रन एंड देयर मम जॉइंड द क्यू बिहाइंड एलिज़ा. दो बहुत ही गुस्सीले, और ग्रम्पी का मतलब होता है यानी कि इल मैनर्ड, बदतमीज़ से बच्चे होते हैं, वो अपनी माँ के साथ उस लाइन में एलिज़ा के पीछे खड़े हो जाते हैं, ठीक है? नाउ कम टू दिस पेज प्लीज़. ओके जी, लुक एट दिस. The children pushed and shoved and wiped their sticky fingers all over Eliza's swimsuit. वो बच्चे क्या करते हैं, धक्का देते हैं एलिज़ा को और उसके कपड़ों से, यानी उसने स्विम सूट पहना होता है एलिज़ा ने, उसके साथ अपनी चिपचिपी उंगलियां, स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपी, यानी कि बहुत ही गंदी संदी उंगलियां जो हैं वो उसके कपड़ों से साफ़ करते हैं. लुक एट दिस. दीज टू चिल्ड्रन आर वाइपिंग देयर हैंड्स विद एलिज़ा's swim suit, ओके? After a long hot wait, the ice cream seller asked the large white lady what she would like. काफ़ी देर के बाद जो है वो आइसक्रीम बेचने वाला उस औरत से पूछता है कि आपको क्या चाहिए. A raspberry and coconut delight with chocolate sprinkles. वो कहती है मुझे एक raspberry और coconut delight चाहिए, उसके ऊपर चॉकलेट भी छिड़की होनी चाहिए. स्प्रिंकल का मतलब है छिड़की, ठीक है? And double nuts on top. और उसके ऊपर 2 तहें लगी होनी चाहिए नट्स की, ठीक है? ड्राई फ्रूट्स वगैरह की. It took ages for the ice cream seller make it. आइसक्रीम सेलर को इसको बनाने में बहुत देर लग गई. 2 ages का मतलब होता है नहीं बहुत देर, ठीक है? इट्स एन ईडियम, ये एक मुहावरा है. बट एट लास्ट ही हैंडेड द लार्ज लेडी हर रेस्पबेरी एंड कोकोनट डिलाइट विद डबल नट्स. आखिरकार फिर भी वो उसको बना के दे ही देता है. आप देखें पिक्चर के अंदर, आइसक्रीम सेलर इज़ गिविंग दिस आइसक्रीम टू दैट लेडी, ओके? नाउ इट वॉज एलिज़ा's टर्न. अब एलिज़ा की बारी थी. शी स्ट्रेच अप टू द काउंटर. वो घसीटती हुई काउंटर तक पहुंची. आई वुड लाइक, शी बिगैन. उसने कहा मुझे चाहिए. बट आइसक्रीम सेलर डिडेंट हेयर एलिज़ा. लेकिन आइसक्रीम सेलर ने एलिज़ा की बात को सुना ही नहीं. इंस्टेड ही लुक्ड राइट ओवर हर हेड एंड सेड. और उसके बजाय उसने क्या किया, उसके सर के ऊपर से उसने उस औरत को देखा. येस मैम, टू द लेडी बिहाइंड विद द ग्रम्पी चिल्ड्रन. उसने उसकी तरफ, उस औरत की तरफ देखा जिसके साथ वो बदतमीज़ से बच्चे थे. एक्सक्यूज़ मी, सेड एलिज़ा, बट नो बडी हर्ड. एक्सक्यूज़ मी यानी कि बराए मेहरबानी, एलिज़ा ने कहा. बट नो बडी हर्ड, लेकिन किसी ने उसकी बात को तवज्जो ही नहीं दी, उसकी आवाज़ नहीं सुनी. 2 ऑरेंज एक्सप्लोजन्स फॉर द किडीज़ प्लीज़, सेड द लेडी, एंड अ मिंटी माउंटेन फॉर मी. उसने कहा 2 ऑरेंज एक्सप्लोजन्स, ये आइसक्रीम्स के नेम्स थे, ठीक है? इस तरह ऑरेंज स्टिक्स होती है ना, इस तरह के एक्सप्लोजन्स आइसक्रीम्स थे. फॉर द किडीज़, बच्चों के लिए, और मेरे लिए एक मिंटी माउंटेन बना दें. एक्सक्यूज़ मी, सेड एलिज़ा अगेन, आई एम डाउन हियर. मैं यहाँ नीचे खड़ी हूँ, एलिज़ा ने कहा, मुझे भी सुने. टर्न योर पेजेस प्लीज़. ओके जी,
Nobody took any notice and the ice cream seller went on building a minty mountain. किसी ने भी एलिज़ा की तरफ ध्यान नहीं दिया और आइसक्रीम सेलर था वो मिंटी माउंटेन बनाने मसरूफ़ हो गया। एलिज़ा जम्प्ड अप एंड डाउन सेइंग, एलिज़ा ऊपर नीचे उछलने लगी और कहने लगी, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, आई वॉज हेयर फर्स्ट, मैं यहाँ पे पहले आई थी। आई एम नॉट इनविजिबल, क्या मैं आप लोगों को नज़र नहीं आ रही? एट लास्ट द लेडी सेड, आखिरकार उस औरत ने कहा, ओह आई एम सॉरी, आई डिडंट सी यू, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। बट एलिज़ा हैड जम्प्ड सो हार्ड, लेकिन एलिज़ा ने इतनी ऊंची छलांग लगाई, शी हैड ड्रॉप्ड हर मनी, कि उसके पैसे ही गिर गए। वन ऑफ द ग्रम्पी चिल्ड्रन ग्रैब्ड इट, एक बदतमीज़ बच्चे ने उसके पैसों को ऊपर झपट लिया। ग्रैब का मतलब होता है नहीं झपट लेना, ठीक है। जेसन गिव द मनी बैक टू द लिटिल गर्ल, शाउटेड द लेडी, वो औरत चिल्लाई, उसने कहा जेसन वो पैसे वापस करो बच्ची को। बट जेसन थ्रू द कॉइन एज फार एज ही कुड राइट अक्रॉस द सैंड, लेकिन जेसन ने वो सिक्का इतनी दूर फेंक दिया रेत पे, कॉइन होता है सिक्का। एलिज़ा बर्स्ट इनटू टीयर्स, एलिज़ा ने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया, ठीक है। आई वेटेड एंड वेटेड, शी स्निफ्ड, मैं इंतज़ार ही करती रही। स्निफ्ड का मतलब होता है नहीं सिस्कियाँ लेकर रोना। बट आई डिडंट गेट सर्व फॉर एजेस, लेकिन मुझे बड़ी देर होगी, ये मुझे मिला ही नहीं। बिकॉज नो बडी नोटिस मी, क्योंकि किसी ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एंड नाउ दैट माई मनी इज़ गॉन, और अब तो मेरे पैसे भी गुम हो गए हैं। आई कांट हैव एन आइसक्रीम एट ऑल, और मैं अब आइसक्रीम भी नहीं ले सकती। डोंट गेट अपसेट सेड द लेडी, औरत ने कहा कि परेशान नहीं हो। अपसेट का मतलब होता है परेशान। आई विल बाई यू एन आइसक्रीम, मैं तुम्हें आइसक्रीम लेके दूंगी। एंड जेसन कैन पे फॉर आउट ऑफ हिज पॉकेट मनी, और जेसन उसकी कीमत अपने पैसों में से अदा करेगा। शी टर्न टू द आइसक्रीम सेलर, वो आइसक्रीम सेलर के पास वापस गई। गिव हर द बिगेस्ट एंड बेस्ट आइसक्रीम यू हैव, शी सेड, उसने कहा कि तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी आइसक्रीम है वो इसको दो। राइट, ठीक है, सेड द आइसक्रीम सेलर, आइसक्रीम सेलर ने कहा ठीक है। वन सुपर जम्बो वूपर कमिंग अप, एक बहुत बड़ी जम्बो वूपर जो आइसक्रीम थी वो आ रही थी। एलिज़ा वॉक बैक टू हर मम होल्डिंग हर जाइंट साइज सुपर जम्बो वूपर, एलिज़ा चलती हुई अपनी माँ के पास गई, वो जम्बो वूपर लेती हुई। आई एम हियर मम, मैं यहाँ पे हूँ माँ, शाउटेड एलिज़ा, एलिज़ा ने चलाते हुए कहा। गुडनेस, ओ खुदाया, यू मेड मी जंप, तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। मेड मी जंप का मतलब होता है हैरान कर देना। सेड मम, आई डिडंट नोटिस यू बिहाइंड दैट जाइंट आइसक्रीम, मैंने गौर ही नहीं किया तुम्हें इतनी बड़ी आइसक्रीम के पीछे, ठीक है। यानी वो जो माँ थी बच्चे की वो बहुत ज़्यादा हैरान होगी। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेसन, इसको अच्छी तरह आपने रीड करना है। किसी वर्ड की आपको प्रॉब्लम हो यू मे आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। या आप देख लें पिक्चर के अंदर, वैसे मैं आपको दिखा दूँ। लुक एट दिस, एलिज़ा इज़ होल्डिंग अ वेरी बिग आइसक्रीम, ओके, इन दिस हैंड, in her hand, and her mother is sitting here on the beach, okay.